नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लिया गया है और इसमें साथियों कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों देखते हैं आज चौथे प्रैक्टिस सेट को, और पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है ये गोपाल हरि देशमुख थे। अगले प्रश्न को देखें। कहता है अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन यानी किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो ये जैनियों के द्वारा किया गया था। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक जो था जिसने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया। तो स्वयं जो है चिता को जलाकर उसमें आत्मदाह कर लिया था। तो ऐसा सुल्तान देखा जाए साथियों शासक, तो वो था जयपाल। अगला प्रश्न देखें। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र का क्रम किस प्रकार से है। यानी प्राचीन काल में जो 4 युग हुआ करता था, तो उसका साथियों क्रम तो पहले था कृत, फिर त्रेता, तो फिर द्वापर और फिर कली। तो इस प्रकार से ये चारों युग था, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। अगले प्रश्न को देखें। कहता है कलिलाह व दिमगा, कलिलाह व दिमगा निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है। तो अरबी रूपांतरण है साथियों, तो यह है पंचतंत्र का। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व करने वाला तो ये था वीर कुंवर सिंह। अगले सवालों को देखें। ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। साथियों ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की जो है प्रथाएं व्यवस्थाएं थी, जैसे साथियों अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। तो महलवाड़ी व्यवस्था साथियों जैसे साथियों अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल एवं बिहार में लगाया गया था, और रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो और रीड के द्वारा मद्रास एवं बम्बई क्षेत्र में लगाया गया था, और हॉल्टे मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी प्रथा लगाया गया था। तो वो संयुक्त प्रांत में था और पंजाब में। मौर्य प्रशासन में लक्षणा अध्यक्ष होता था। तो लक्षणा अध्यक्ष साथियों यह टकसाल विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा जाता था। तो एकराट साथियों कहा जाता था किसे, तो ये कहा जाता था ऐतरेय ब्राह्मण में। अगले सवाल को देखें। मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल शासक तो ये था साथियों जहांगीर, जो कि तंबाकू पर प्रतिबंध, मदिरा पर प्रतिबंध, लेकिन अकबर के समय में प्रारंभ हुआ था और ये पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में आया था। अगला प्रश्न देखें। भारत का पहला मास गार्डन, तो मास गार्डन साथियों यानी कि लाइकेन पार्क भी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में है। तो उत्तराखंड साथियों किसी भी ऑप्शन में आपको मौजूद नहीं है, तो होगा ऑप्शन ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने निपख के मार्ग का अनुमोदन किया। तो निपख के मार्ग का अनुमोदन किया था दादू दयाल ने। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। महानदी की सहायक नदियों की बात करें साथियों, तो भवानी भी है, हसदेव भी है, और सिमसा भी है, और मांड भी है। तो उपयुक्त इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो कि इसमें नदी नहीं है, सभी महानदी ही है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्माइल योजना संबंधित है, यानी स्माइल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो साथियों स्माइल योजना यह है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो अशोक का नाम अशोक मिलता है साथियों, तो वो मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। तो इस प्रकार से ऑप्शन होगा डी। अगले प्रश्न को देखें। दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम युद्ध कहाँ हुआ था। तो यानी कि तक्कोलम का युद्ध साथियों किन के बीच हुआ था। तो ये चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था।
अगले प्रश्नों को देखें, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किया था? तो ये सिख गुरु था साथियों गुरु अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, जिन्हें जहांगीर ने इसी कारण से राजकुमार खुसरो की सहायता के कारण से इसकी हत्या करवा दिया। जबकि तेग बहादुर सिख के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे और गुरु हरगोविंद सिखों के 6ठे गुरु थे। अगले प्रश्न को देखें, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे थे, तब उनकी आयु कितना था? तो लगभग साथियों 70 वर्ष की अवस्था में जो है एक महान चित्रकार के रूप में उभरा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं साथियों कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 में ये सत्य है। लॉर्ड बेलवेजली सहायक संधि और सर्वप्रथम 1798 में हैदराबाद के निज़ाम के साथ किया था, ये भी सत्य है। और लॉर्ड हेस्टिंग के समय में कहता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो साथियों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में तीसरा मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल मराठा युद्ध 1813 से 23 के दौरान इसका कार्यकाल रहा था। तो 1817-18 में हुआ था साथियों, 1817-18 में हुआ था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय इनके समय में नहीं हुआ था। तो ये जो आपका है गलत है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया था, तो ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दिया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है ये गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं रहे? तो खिलाफत आंदोलन 1919, महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, इसमें गांधी जी का योगदान रहा था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें भी महात्मा गांधी का योगदान रहा था। अस्थायी स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, तो इसमें गांधी जी नहीं थे, उस समय दक्षिण अफ्रीका में थे। 1915 में भारत आए थे, 1893 में गए थे। अगले प्रश्नों को देखें, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले साथियों प्रस्तुत की बात होगी तो स्वराज पार्टी 1924 में ही प्रस्तुत किया था संविधान सभा भारत के लिए। संविधान के लिए संविधान सभा 1924 में स्वराज पार्टी ही किया था, जो कि स्थापना 1923 में हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो 1936 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो रहा था, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम नियम को निरस्त करते हुए इसने भी इस विचार को जो है प्रस्तुत रखा था। तो अगले प्रश्न को देखें साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया था, तो वह घटना था साथियों कि विद्वान सभाओं ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षण का जो है स्थापन किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है एक तरफ मैचिंग कराना है, यानी कि कौन सा घटना किससे संबंधित है। अगस्त की घोषणा साथियों 1904 अगस्त की घोषणा तो 1933 ईस्वी, ये साथियों अगस्त की घोषणा की बात करें तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में हुआ था। तो मॉन्टेग्यू के समय में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के समय में। और ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया था लॉर्ड लिथगो के द्वारा। और अगस्त संकल्प जो है साथियों 1933 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। और प्रत्यक्ष कार्यवाही मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को, और ये अली जिन्ना के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, और साथियों एक तरफ मैचिंग कराना है, पार्टियां हैं, और एक तरफ जो है उनसे संबंधित व्यक्ति हैं। तो कांग्रेस, ये साथियों सोशलिस्ट पार्टी, तो सोशलिस्ट पार्टी से कौन संबंधित है? तो यह साथियों राम मनोहर लोहिया। और उसके बाद देखिए कम्युनिस्ट पार्टी तो MN जोशी यानी कि PC जोशी। और उसके बाद स्वराज पार्टी तो चित्तरंजन दास, CR दास। गदर पार्टी लाला हरदयाल। अगले प्रश्नों को देखें, फिर मैचिंग कराना है साथियों। तो ये जो है रामानुजाचार्य ने साथियों विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे रामानुजाचार्य, और माधवाचार्य थे द्वैतवाद के संस्थापक, और निम्बकाचार्य जो थे साथियों वे थे द्वैतों के द्वैत यानी द्वैतवाद के संस्थापक, और वल्लभाचार्य थे शुद्ध द्वैत के जो है संस्थापक। अगले प्रश्नों को देखें, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा
किस नदी के किनारे? तो मांदा साथियों ये उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये चिनाब नदी के किनारे है, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो हड़प्पा की आरंभिक उत्खनन की बात है साथियों, तो ये राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था 1921 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? तो पुरापाषाण युग का साथियों प्रमुख औजार जो था वो था सल्क के बने फलक। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मिताक्षरा के लेखक साथियों कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वरी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है सॉन्गिंग क्षेत्र, तो सॉन्गिंग रीजन यानी कि ये किस देश में स्थित है? तो सॉन्गिंग क्षेत्र साथियों ये है म्यांमार में। तो म्यांमार किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो जल प्रदूषण से संबंधित इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजीकरण ये साथियों नहीं है, जबकि यूट्रोफिकेशन है, जैव ऑक्सीजन मांग है और ऑयल स्लीक है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? तो प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है साथियों ये धारवाड़ का। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है? तो काले सागर से सीमा साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग जॉर्जिया और तुर्की का लगता है, तो इसका नहीं लगता है, बेलारूस का और सर्बिया का नहीं लगता है, तो होगा उपयुक्त आंसर की इनमें से एक से अधिक जो है नहीं लगता है। अगले प्रश्नों को कहता है ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्षा की अवधि निर्धारित करती है, तो ये किस देश में है साथियों स्थित है या निर्धारित करती है? तो ये है साथियों भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? तो किस द्वीप देश में साथियों प्रवाल द्वीप जो है पर्यटकों को आकर्षित करते हैं? तो ये देश है मालदीव। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है आल्प्स पर्वत किन देशों में फैला हुआ है? तो आल्प्स पर्वत साथियों फ्रांस में है, स्विट्जरलैंड में है, इटली में है और फिर ऑस्ट्रिया में है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो बोहाई सागर साथियों हिस्सा है किसका? तो यह है पीला सागर का हिस्सा, पीला सागर का हिस्सा है, तो आपको वो ऐसा ऑप्शन किसी में भी मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो पहली बार साथियों प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग किया गया था, तो ये था F. गेल्टन के द्वारा, F. गेल्टन के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य होता है साथियों कि पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है कारगांडा बेसिन निम्न में से किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? गलत जोड़ों को चुनना है। तो साथियों आपका जो है गलत जोड़ा कहता है स्टैंक समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित होता है, ये तो सत्य है। उसके बाद कहता है वाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन है, ये भी सत्य है। उसके बाद कहता है कि अपरदलन रासायनिक अपरदन से संबंधित है, ये साथियों गलत है। और कहता है टालुस पर्वत परद्वीय क्षेत्र में कंकर पत्थर निक्षेप हैं, तो ये सत्य है, तो आपका सी आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नुआखाई त्यौहार किस प्रदेश में यानी कि किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये साथियों ओडिशा में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश जो कि 3 सागरों पर जो है तटरेखा वाला है, तो साथियों ये जो है एकमात्र प्रदेश तो वो है फ्रांस। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है साथियों कहता है अहमदाबाद साबरमती किनारे, ये सत्य है। सूरत साथियों नर्मदा, ये गलत है, सूरत होगा ताप्ती नदी के किनारे, तो यही आपका आंसर होगा। हैदराबाद मूसी नदी किनारे है और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पत्तन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, तो यह है साथियों कोलकाता। बाकी जो है सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जैसे मार्मा गोवा है, कोचीन है और ये बम्बई है।
अगले प्रश्नों को देखें साथियों, निम्न में से कौन सा गतिज है? तो गतिज साथियों कहता है इनमें से कौन सा है? तो कहता है ध्रुवोष्ण उच्च दाब, तो ध्रुवोष्ण उष्ण दाब ये साथियों गतिज है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है मैचिंग कराने के लिए एक तरफ साथियों खनिज है, एक तरफ जो है इनसे उपयोग दिया गया है। तो चूना पत्थर का उपयोग साथियों सीमेंट बनाने में किया जाता है। और बात करें साथियों तांबा के उपयोग का, तो तांबा का उपयोग साथियों किस में? तो ये हो जाएगा विद्युत उपकरण में, और सोडा का प्रयोग उर्वरक बनाने में, और चांदी का उपयोग हो जाएगा साथियों विद्युत लेपन में। तो इस प्रकार से आपका मैचिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की बात करें साथियों स्थापना 1851 ईस्वी में किया गया था, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे साथियों राधाकांत देव। राधाकांत देव इसके अध्यक्ष थे। और सचिव बात करें साथियों तो सचिव थे देवेंद्रनाथ टैगोर। तो अध्यक्ष आपका इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियाँ किस संगम पर है? तो साथियों ये खार्तूम के संगम पर है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो साथियों राज्यसभा के जो बनते हैं सभापति, वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। वो सदन के सदस्य न रहते हुए उनकी अध्यक्षता करते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के अधिकतर सदस्य साथियों ये राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगले प्रश्न को देखें, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ? तो दल बदल विधेयक साथियों 1985 ईस्वी में हुआ था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। तो इस समय राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री में, और इसी के कारण साथियों 52वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न कहता है, और ये साथियों 10वीं अनुसूची में उसे जोड़ा गया था। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत साथियों ऐसा दिया गया है प्रावधान? तो ये था आपका अनुच्छेद 78 के बी। अगला प्रश्न देखें, कहता है संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है किस अधिनियम के माध्यम से या किस के अनुसार से? तो यह साथियों भारत शासन अधिनियम 1935 से हुआ था। इसी के अनुसार से जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व बंटवारा किया गया था। अगला प्रश्न देखें, कहता है भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन विधेयक जो 1999 में हुआ था, तो वे संबंधित है साथियों। तो उसमें लोकसभा और विधानसभाओं के जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से ये संबंधित था प्रावधान। अगले प्रश्न को देखें, कहता है संघीय व्यवस्था के किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है? संविधान का संतुलन चक्र, तो ये किसे कहा जाएगा साथियों? न्यायपालिका को। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सही है? तो अध्यक्षात्मक प्रणाली के लिए साथियों कहता है कौन सही है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के स्वतंत्र होते हैं, तो ये सत्य है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होते हैं, यही सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा। तो संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा, बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा। तो ये कथन साथियों किनके द्वारा कहा गया था? तो ये जेलिनेक के द्वारा कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, और ये कथन साथियों किनका है? तो ये कहा गया था केसी व्हीयर के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया था। तो साथियों द्वैध शासन प्रणाली भारत में लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही प्रांतों में, और जनक थे लियोनस कॉर्टियस, और प्रांत को हटाकर केंद्र में कर दिया गया था 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 में द्वैध शासन। अगला सवाल कहता है व्यापार नीति में शामिल है। तो व्यापार नीति में साथियों शामिल है निर्यात और आयात नीति। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से किसे
उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है साथियों FiI को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? तो कार्बन का प्रच्छादन करेगा लवणीय भूमि। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वास्तु विनिमय समव्यवहार का क्या अर्थ है? तो वास्तु विनिमय समव्यवहार का अर्थ साथियों तो ये कहा गया है वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाए। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुक्त व्यापार का अभिप्राय। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय यही है साथियों कि यह जो है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान यानी उस पर टैक्स मुक्त हो। अगले सवालों को देखें। कहता है किसी मुद्रा यानी कि करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो मुद्रा के मूल्य को साथियों किस पर निर्धारित करना? तो उच्चतम स्तर पर निर्धारित करना, यह कहलाता अधिकीलन का अर्थ है, अधिकीलन। अगला सवाल देखें। कहता है निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित है साथियों नरसिम्हन समिति। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय साथियों वाशिंगटन DC, इसका मुख्यालय साथियों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है विश्व व्यापार संगठन का। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो ये अर्थशास्त्री हैं साथियों एडम स्मिथ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये भी कहा था साथियों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है एडम स्मिथ ने ही, जो कि अर्थशास्त्र के जनक थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो साथियों ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग जो है दूर संचार के लिए अर्थात संचार सेवा के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश साथियों पानी से कांच में जाएगा तब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगला सवाल। कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा अर्थात लाल दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जबकि साथियों सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य दिखाई देता और सूर्य डूबने के बाद भी, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। अगले सवाल को देखें। कहता है लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनाने में साथियों फिलंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह है साथियों सिनेमा के। अगले प्रश्नों को देखें। मरीचिका एक उदाहरण है। तो साथियों मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, क्योंकि यह एक दृष्टि भ्रम की घटना होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने के बाद क्या मदद मिलता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में साथियों जिप्सम मिलाते हैं इसलिए कि यह जो है जिप्सम सीमेंट की ये साथियों सीमेंट को जो है शीघ्र जमने से रोकने के लिए। अगले प्रश्न को देखें। कहता है फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषण है जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो फ्लाई ऐश साथियों ये सीमेंट के द्वारा उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल है साथियों ये त्रिक्षारकी। अगले सवालों को देखें। कहता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में साथियों भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, जबकि नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरॉन का उपयोग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पायस एक कोलायड होता है। तो पायस कोलायड एक किस प्रकार का होता है साथियों? तो ये होता है द्रव में द्रव का उदाहरण। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो मैग्नीशियम। अगले प्रश्न को देखें।
समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली कौन सी है? तो यह है साथियों आसवन विधि। अगले सवाल को देखें, कहता है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? तो प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण है साथियों ब्लड यानी कि रक्त। अगले प्रश्न को देखें, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है। तो हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो साथियों भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है लौह तत्व। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु। अगला सवाल कहता है सर्वग्राही रक्तदाता रुधिर वर्ग। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है साथियों ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता तो ओ में भी ओ निगेटिव। अगले प्रश्न को देखें, कहता है मानव का सामान्य ताप क्रम जो है रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर तो साथियों होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। तो यहाँ पर 180/20 लिखा हुआ है mmHg। अगले सवालों को देखें साथियों, जिसमें डायस्टोलिक 80 है और सिस्टोलिक 120 है। अगला प्रश्न, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरटेंशन शब्द साथियों प्रयोग किया जाता है उच्च रक्तचाप बढ़ने के लिए, यानी कि रक्तचाप बढ़ने के लिए इसका कारण होता है उच्च रक्तचाप। अगला सवाल देखें, कहता है रुधिर वर्ग का तापमान। तो ये साथियों पीएच मान, ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। अगले सवाल को देखें, कहता है पहला जो है सफल हृदय प्रत्यारोपण ये साथियों दक्षिण अफ्रीका के थे क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों ये मापा जाता है रासायनिक ऑक्सीजन मांग। तो इनके माध्यम से साथियों अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, तो इनको जो है साथियों मापा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है साथियों कहाँ से? तो ये होता है पीयूष ग्रंथि से। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी बनाए रखता है? तो ताप अस्थायी बनाए रखने वाले ग्रंथि जो है वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये साथियों का केंद्रीय कार्यालय जो है यह है हैदराबाद में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है साथियों हैदराबाद में। अगले प्रश्नों को देखें, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी साथियों अगस्त 1948 ईस्वी में। अगले सवाल को देखें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अगला सवाल देखें, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डायोनीसियस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा था? तो ये साथियों अशोक के दरबार में आया था, और डायमेकस आया था बिंदुसार के दरबार में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, और फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? तो राज्याभिषेक के साथियों ये जो है 10वें वर्ष किया था। 261 ईस्वी में पूर्व में साथियों कलिंग युद्ध, और इसके 8वें वर्ष में जो है उन्होंने राज्याभिषेक किया, और उसके 10वें वर्ष में उन्होंने धम्म की यात्रा किया था। अगला सवाल देखें, कहता है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साथियों, तो ये हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में। तो ये अशोक के समय में हुआ था पाटलिपुत्रा में। प्रथम की बात करें साथियों तो अजातशत्रु के समय में हुआ था, और द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय अशोक, और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स साथियों ये जारी किया जाता है इन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्थाएं हैं जो कि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक ये जारी करती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये साथियों विश्व जनसंख्या रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था साथियों 1767 ईस्वी में।
अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उप नवाब कौन था? तो बिहार का उप नवाब साथियों ये मीरन था। अगले प्रश्नों को देखें। पटना सिटी में जो है डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो ये साथियों 1774 ईस्वी में स्थापित किया था। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के से अलग जो है ओडिशा को नया प्रांत कब बनाया गया था? तो साथियों 1936 ईस्वी में बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर विधान परिषद है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों विधान परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी है, बिहार में भी है और कर्नाटक में है और महाराष्ट्र में है। तो बिहार आपका ऑप्शन में मौजूद है, जहाँ पर 75 है विधान परिषद के सदस्य। अगला सवाल देखें। कहता है बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे साथियों सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखें। कहता है पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत ज़मीन लेकर जो है झारखंड राज्य बना था? तो साथियों कितना लिया था? तो 45.85% ज़मीन जो है झारखंड लिया था और शेष बिहार के पास ही रहा था। अगला सवाल देखें। कहता है कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में साथियों ये मुजफ्फरपुर में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदानी औसत ढाल की ओर, तो बिहार में कहता है दक्षिणी गंगा के मैदान की जो है औसत ढाल किस ओर है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला सवाल देखें। गोगाविल पक्षी बिहार, तो बिहार के कटिहार जिले में है। अगले सवाल को देखें। बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो साथियों ये मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चंपारण में। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है कहाँ पर? तो सदाबाही नहरों की सिंचाई साथियों सबसे अधिक जो प्रचलित है वो है उत्तर बिहार में। अगला सवाल देखिए साथियों। कहता है ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है, तो जिसकी उत्पत्ति साथियों उत्तर प्रदेश से हुई है। अगले प्रश्नों को देखें। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के जिले में कहता है घटते क्रम में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, तो उच्च से निम्न की ओर आना है। तो देखते हैं साथियों प्रमुख राज्यों को, ये बिहार के जिलों को। तो सबसे उच्च में शिवहर है, फिर पूर्णिया है, फिर नवादा है और फिर सहरसा है। अगला प्रश्न देखें। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो है साथियों केरला। ये और देखें साथियों तो बिहार का स्थान जो है संपूर्ण भारत में वो है 22वां। अगले सवाल को देखें। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नव प्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो ये जगह है चिरांद। अगला सवाल देखें। कहता है कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई भी अभिलेख अंकित नहीं है? तो ये है साथियों रामपुरवा से प्राप्त अभिलेख पर। अगला सवाल देखें। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित जो है हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो ये है साथियों आंध्र प्रदेश में। अगले सवालों को देखें। कहता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये साथियों विवेक जौहरी को नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है सदर्न बर्डविंग, ग्रॉस ज्वेल, बुद्धा पिकॉक जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, तो ये संबंधित है साथियों तितली की प्रजाति है ये सभी। अगले सवाल को देखें। कहता है माउंट सेमेरू, तो माउंट सेमेरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये साथियों इंडोनेशिया में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है बेरिया जनजाति बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बेरिया जनजाति बिहार के मुंगेर जिले में पाई जाती है। अगले सवाल को देखें। कहता है चॉकलेट बॉर्डर फिल्टर जो कभी कभी समाचार पत्रों में देखा जाता है, तो साथियों ये संबंधित है तितली की प्रजातियों से। अगला सवाल देखें। कहता है चेयरू नदी जो कि भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है,
तो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? जो चेयरू नदी किसकी सहायक है? तो साथियों ये पेन्नार नदी की सहायक नदियां हैं। अगला सवाल देखें, कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ, तो भारत ने किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? तो भारत बांग्लादेश के साथ मैत्री दिवस मनाया है। अगला सवाल कहता है काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभयारण्य है? तो यह है साथियों तमिलनाडु में। अगला सवाल अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, तो साथियों ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। सरकार ने हाल ही में किस जगह जो है में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया? तो ये किया है साथियों जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये साथियों मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न देखें, कहता है हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन जो कि पूर्व ट्रायसिक युग के थे, तो ये कहता है ये जो है मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो ये साथियों ग्रीनलैंड में की है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों, कहता है भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये राज्य पहला है हिमाचल प्रदेश। शहर की बात होगी तो भुवनेश्वर, और गांव की बात होगी तो बयान गांव जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की? तो गो ग्रीन योजना ये साथियों गुजरात ने की है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है त्रिंकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है? तो ये है साथियों श्रीलंका में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया है? तो ये किया है साथियों उत्तराखंड में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? तो पहली मशीन जो लगाई गई है वो साथियों PGI चंडीगढ़ में लगाई गई है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।